जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? ठीक है महाराज। आप सुन रहे हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा, जिसके बहुत ज्यादा पुण्य है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा शब्दों में जिसको बयानित नहीं किया जा सकता। युधिष्ठिर ने क्या पूछा? आषाढ़ कृष्ण पक्षे तो किम नाम एकादशी भवेत कथयस्य प्रसादेना वासुदेव ममाग्रता। यानी धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा भगवान श्री कृष्ण को, भगवान आप ये बताइए, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम क्या है? ये पूछा। उसका महात्म्य क्या है, उसका व्रत कैसे किया जाए, सब चीजें पूछी। तो आचार्य जी जो हरि वैष्णव लोग हैं उनके लिए एकादशी का व्रत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। धर्मराज युधिष्ठिर ने व्रत किया, माता कुंती ने उन्हें ये संस्कार दिए थे। तो आज धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा तो भगवान श्री कृष्ण जवाब दे रहे हैं, व्रतान उत्तमम राजन कथयामि तवाग्रता सर्व पापक क्षय करम सर्व मुक्ति प्रदायकम। एकादशी का यह व्रत संपूर्ण पापों को जलाने वाला है और अंत में मुक्ति देने वाला है, और संसार में रहते हुए ये संसार के सभी भोगों को प्रदानित करने वाला है। ये इतनी बड़ी महिमा है। आषाढ़स्यासदे पक्षे योगिनी नाम नामत। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का जो नाम है वह योगिनी एकादशी। एकादशी नपश्रेष्ठा महापातक नाशिनी। धर्मराज युधिष्ठिर को कहते हैं, राजन ये बहुत बड़े से बड़े पापों को जलाने वाली एकादशी, इसका इतना बड़ा इसका महात्म्य है। तो अब भगवान ने फिर उस कथा को सुनाया। वो कहते हैं कि अब इस कथा को भी सुन लीजिएगा। भगवान कहते हैं मैं इसके लिए तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। कहते हैं अलकापुरी में शिव जी की भक्ति करने वाले कुबेर के माली का नाम हेममाली था। भगवान कह रहे हैं उसकी सुंदर पत्नी जिसका नाम विशालाक्षी था, बहुत ही ज्यादा सुंदर थी वो विशालाक्षी। पत्नी प्रेम रसासक्तो कुबेरालयम गता कुबेरो देव सदने करोति शिव पूजन। बहुत सुनने लायक कथा है। कहते हैं हेम माली का मन अपनी पत्नी में लगा था, वह कामांध हो गया और मानसरोवर से फूलों को लाकर अपने घर पर ही रख दिया। रोज भगवान को पूजा में देने को जाता, आज नहीं दिया। अपनी पत्नी में आसक्त होने के कारण वह कुबेर के घर नहीं गया। कुबेर को रोज पूजा में फूल देने को जाता था, वो गया नहीं, पत्नी में आसक्त हो गया। कुबेर देवालय में शिव जी की पूजा करते थे रोजाना। दोपहर की वेला में वे फूल के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु हेम माली अपने घर में अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा था। कहते हैं समय का अतिक्रमण हो जाने के कारण कुबेर ने कहा, यक्षो दुष्ट हेम माली को क्यों नहीं बांध करके ला रहे, उसको अभी पकड़ के लेके आओ। उन्होंने बार बार कहा, जाकर के पता लगाओ। यक्षों ने कहा, राजन वह कामुक अपनी पत्नी के साथ दिन में काम कीड़ा कर रहा है, ये बोल दिया, अपने गृह में रमण कर रहा है। उन सबों की बात सुनकर के कुबेर को क्रोध आ गया। क्या लिखा है? उन्होंने शीघ्र उस हेममाली को बुलाया और समय का अतिक्रमण जानकर, वो तो भयभीत हो ही रहा था माली, बिना स्नान किए ही आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया। कभी भी पूज्य लोगों के सामने बिना नहाए नहीं जाना चाहिए, ग्रंथों में लिखा है। उसको देखकर कुबेर को और ज्यादा क्रोध आ गया, उनकी आंखें लाल हो गई। क्रोध से आविष्ट होने के कारण उनके होठ फड़कने लगे। और कुबेर ने क्या कहा वह आप सुन ले। जो कुबेर ने कहा वो बात बड़ी अद्भुत है। वो कहते हैं, आप दुष्ट दुर्वृत्ता कृतवादेव हिलना अष्टादश कुष्ठ चित्तो वियुक्ता कांतया तया। यानी उन्होंने कहा, रे पापी दुष्ट दुर्वृत्ति वाले, तुमने देवता का अपमान किया, तुम्हें 18 प्रकार के कुष्ठ हो जाए। 18 तरह के कुष्ठ होते हैं। अच्छा। हाँ, जो शरीर में जो कुष्ठ होता है 18 तरह का होता है। तो कहा कि तेरे शरीर में कुष्ठ 18 तरह का कुष्ठ हो जाए, तुम अपनी पत्नी से वियुक्त हो जाओगे, तुम स्थान से पतित हो जाओगे, मेरा श्राप है, और तुम अब यहाँ से चले जाओ, मेरी देह में आग लग रही है तुम्हें देख करके। कुबेर के इतना कहते ही वह उसी स्थान से पतित हो गया। 18 तरह का उसे कुष्ठ हो गया। वह कुष्ठ से पीड़ित और महादुखी था भारी। न उसको दिन में सुख मिलता, न रात में नींद आती थी। जलन पड़ती थी शरीर में, खुजली पड़ती थी। छाया में भी उसका शरीर पीड़ित रहता था, धूप में वह अत्यंत पीड़ित रहता। शिवजी की पूजा के प्रभाव से कहते हैं कि उसकी स्मृति नष्ट नहीं हुई थी। शंकर जी की पूजा के लिए फूल लेकर के जाता था। कहते हैं पाप से विभूत होने पर भी उसको पूर्व कर्म का स्मरण हुआ, और जहां से वह घूमता घूमता सर्वोत्तम पर्वत पर चला गया। कौन? हेम माली। कहते हैं वहां पर उसने तपोनिधि मार्कंडेय मुनि को देखा। बड़े तपस्वी महात्मा थे मार्कंडेय, उनको देखा। राजन मार्कंडेय मुनि की आयु ब्रह्मा जी की आयु के बराबर है। जितनी उम्र ब्रह्मा जी की और उतनी ही आयु मार्कंडेय जी की। उस पापी ने दूर से ही उनके चरणों में वंदना की। मार्कंडेय मुनि ने उसको उस तरह से कांपते हुए देखा। परोपकार करने के लिए उसको बुला करके पूछा। मार्कंडेय जी ऋषि का पूछने लगे। उन्होंने कहा
कस्मात् कुष्ठाभिभूत तम कुतो निधन तरोयसी हितुक्ता सा प्रत्यवाचा मार्कंडेय महामुनि। यानी महात्मा ने कहा तुम किस कारण से इस कुष्ठ से अभिभूत हो गए हो, तुम अत्यंत निंदित क्यों। इस तरह से कहने पर महामुनि मार्कंडेय महर्षि ने आंख में आंसू आ गए। कहा हे माली ने कहा मैं कुबेर का अंचर हूँ और मेरा नाम है माली है। हे मुनि मैं प्रतिदिन मानसरोवर से कमल के फूल भगवान शंकर की पूजा के लिए लेकर के आता था। एक दिन मुझको असमय का पता नहीं चला, शोक से व्याकुल अंतःकरण वाला मैं पत्नी के सुख को प्राप्त करने लगा। पूजा की तो बातें ही भूल गया। और हे मुनि उससे क्रुद्ध होकर के कुबेर ने मुझे श्राप भी दे दिया। मैं कुष्ठ रोग से परेशान हूँ। अब अपने पुण्य के कारण मैं इस समय आपके सन्निकट पहुंच गया। इतना तो मेरे पास से पुण्य था। मार्कंडेय मुनि को वो है माली कहने लगा। सज्जन पुरुष स्वभाव से ही परोपकार करने में समर्थ होते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ मैं पापी हूँ, आप मेरा प्रशासन करें, यानी आप मेरे लिए कुछ बताएं कि मैं इस पाप से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। तब महात्मा मार्कंडेय ने कहा त्वया सत्यमिह प्रोक्तम ना सत्यम भाषितम मया। कहा उन्होंने तुमने इस विषय में सत्य कहा है, झूठ नहीं बोले। अतः एव मैं तुमको कल्याणप्रद व्रत बतलाता हूँ जिसको यदि तुम कर लो तो। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में होने वाली योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा कुष्ठ समाप्त हो जाएगा। योगिनी एकादशी की इतनी बड़ी महिमा बताई। आषाढ़े कृष्ण पक्षे तो योगिनी व्रतमाचरा अस्य व्रतस्य पुण्येन कुष्ठम या सद्वेद रोगम। कहा गया यदि किसी को धरती पर कुष्ठ रोग हो गया है वह योगिनी एकादशी का व्रत जरूर करे। बहुत ज्यादा लाभ, असाध्य जितनी बीमारियां हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी। ये इसका इतना बड़ा प्रभाव है। कहते हैं ऋषि के इस वाक्य को सुनकर उसने पृथ्वी पर दंड के समान गिरकर महर्षि को प्रणाम किया। मुनि ने उठाया और बड़े सुंदर वाक्य बोले। उससे सुनकर के वो अत्यंत प्रसन्न हो गया। महर्षि मार्कंडेय के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया और उसके 18 प्रकार के कुष्ठ समाप्त हो गए। ये लिखा है माली के 18 तरह के कुष्ठ समाप्त हो गए। 31 नंबर के श्लोक में लिखा है मार्कंडेयोपदेशेन व्रतम तेन कृतम या अष्टादशैव कुष्ठानि गतानि तस्य सर्वसा। ऐसा लिखा है आचार्य जी समाप्त हो गए। मुनि के कथानुसार व्रत करने के कारण वह सुई हो गया। हे राजन यह इस प्रकार का योगिनी व्रत का महात्म्य है। व्रतों में बड़ा अद्भुत व्रत है, लोगों को जरूर करना चाहिए। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जिस फल की प्राप्ति होती है, योगिनी व्रत का पाठ करने से, कथा सुनने से और व्रत करने से भैया उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। यह आख्यान महापाप को शांत करने वाला है तथा महान पुण्य रूपी फल प्रदान करने वाला है। इसको सुनने से मनुष्य मात्र सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो योगिनी एकादशी की कथा सुनते हैं वो लोग संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। लिखा है महापाप प्रशमनम महापुण्य फलप्रदम पठना श्रवणान मृत्य सर्वपापी मुच्यते। जो मृत्यु लोक में इसको पढ़ेगा सुनेगा वह संपूर्ण पापों से विहीन हो जाए। सभी भक्तों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने पूरी वीडियो अंत तक सुना है और इसमें आपने एकादशी व्रत कथा सुनी है, इसलिए और भी लोगों को ये भेजिए जिससे और भी सुन सके। आचार्य जी क्या बोलेंगे आप? हमने ये कथा सुनाई, व्रत कथा सुना दी, योगिनी एकादशी की व्रत कथा भक्तों को सुनाइए और आपने भी सुनी है। कोई संदेश दोगे भक्तों को? महाराज जी हमें तो संदेश यही है कि जीवन में जो बीमारियों के जो 18 कुष्ठ रोग आपने बताए हैं ये हमको जानकारी नहीं थी। आज से हम भी संकल्प करते हैं, सभी भक्तों से कहते हैं जीवन के असाध्य रोगों को दूर करने के लिए आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का करने से असाध्य रोग दूर हो जाते हैं, 18 कुष्ठ रोगों को दूर हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने प्रश्न किया, बड़ा अच्छा जवाब दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है इसमें हमने योगिनी एकादशी व्रत कथा सुनाई है और आप एकादशी का व्रत करते हैं। ये वीडियो आगे भी लोगों को भेजें जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। अगली वीडियो में एकादशी के पारण का टाइम वो भी आप सुन लीजिएगा। बहुत आनंदमय कथाएं हैं जो कि जीवन को बदल रही हैं। आनंद हो रहा है। कहा गया है 88 सहस्राणि द्विजान भोजते तो यह तत्समय फलमाप्नोति योगिनी व्रत कुंदरा। ये नहीं है कि हम माली का ही रोग खत्म हो गया, हम और आप कोई भी हो,